एक्सपर्ट का किया जाए स्वागत पिक ऑफ द डे। जी सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाहते? जी सिद्धार्थ जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल यूपीआई भी है अनिल जी, ये भी आप ऑप्शन बहुत बार सबको देते हैं कि यूपीआई भी कर सकते हैं लिफाफे के बदले में। व्हाट अ नाइस तो आइडिया। ये एक है। और दूसरा अनिल जी, हमेशा थैंक यू के सामने मैं थैंक यू बोलता हूँ। हाँ तो बेटर ऑप्शन आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? शुरू करो यूपीआई से आप। हाँ आप ही का आइडिया है। जब कुणाल जी जब सिद्धार्थ जी यूपीआई का इस्तेमाल कर ले तब फिर आप भी फॉलो करिएगा, पहले इनका हो जाने दे। राय सिद्धार्थ जी की भी जानना है जरूरी। सिद्धार्थ जी स्वागत आपका भी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। मुझे ऑटोमोबाइल स्पेस से पिक ऑफ द डे देने की इच्छा है और इसमें से दे रहा हूँ हीरो मोटोकॉर्प। टू व्हीलर स्पेस की हीरो मोटोकॉर्प पे खरीदारी की राय। ऑफ कोर्स नंबर्स अच्छे हैं, ओवरऑल नंबर्स की गाइडेंस भी बहुत अच्छी है, बट पहले टारगेट बता दूं। शॉर्ट टर्म टारगेट 5250 का रखे और पोजिशनल टारगेट 5650 का रख सकते हैं। पोजिशनल यानी 3 से 6 महीने। जून 2020 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं निचले लेवल से हमारे क्लाइंट्स को। फंडामेंटली हीरो मोटोकॉर्प आप जानते हैं नतीजे अच्छे रहे हैं, बट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी चीज, नॉर्मल मॉनसून होने के कारण स्टेबल कमोडिटी प्राइसेस और गवर्नमेंट के जो फोकस है रूरल इंडिया पे, इसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है हीरो मोटोकॉर्प को। तो हीरो मोटोकॉर्प 5250 का पिक ऑफ द डे के लिहाज से टारगेट और पोजिशनल टारगेट 5650। ओके तो हीरो मोटोकॉर्प पर भी रखेगा नजर। रिसेंटली ऑटोज का आउट परफॉर्मर रहा है ये काउंटर। देखते हैं आज इस पर कैसा एक्शन आपको आते हुए दिखेगा। कई सिद्धार्थ जी एनसीसी, एक बार इस पर आपकी भी राय लेनी है क्योंकि कल जब एक्शन था तो आपकी भी याद आ रही थी इस काउंटर पर। सर लगातार आपका भरोसा रहा है, नतीजे और नतीजों के बाद शानदार एक्शन है, ऑलमोस्ट 275 के लेवल पर है। यहाँ से आपको क्या क्या व्यू है इस पर सर? देखिए, नतीजे और नंबर्स दोनों हैंड इन हैंड जा रहे हैं दीपांशु। और बहुत पहले लेवल से हम लोग इसको रेकमेंड कर रहे हैं और पिछले साल तो अनिल जी के बर्थडे के दिन भी स्पेशल पिक के हिसाब से दिया था। तो डेफिनेटली इनके जो इंफ्रा स्पेंड है, ऑर्डर बुक है, काफी स्ट्रांग है, गाइडेंस भी अच्छी है। ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना है और ना टारगेट प्राइस देखे ना कुछ देखे, समय सीमा बांध रखे, 1 साल के लिए आपको पकड़े रहना है। पकड़ के रखें, बिल्कुल ये है आपके लिए एनसीसी पर राय। और 60-70 रुपए से लगातार बुलिश रहे और हमेशा टारगेट बढ़ाते आए हैं एनसीसी के सिद्धार्थ सैदन साहब। तब तक आइए एक दो और काउंटर्स हैं जहां पर सिद्धार्थ जी की भी राय लेते हैं। सिद्धार्थ जी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, आज इसके नंबर्स आएंगे क्योंकि टायर स्टॉक्स में हम देखते हैं नंबर्स उतने खास नहीं आ रहे, बट नंबर्स के बाद रिएक्शन बड़े आते हैं। अपोलो टायर्स में रिसेंटली बड़ा एक्शन आया था, सीएट हमारे रेडार पर था। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर कोई राय सर आपकी? देखिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे हम अपना कवरेज भी रखते हैं, बट अभी थोड़ा सा पैसिव कवरेज है। बट ओवरऑल जो ऑफ रोड टायर्स है ये सेगमेंट में लीडर है बालकृष्ण। ऑफ कोर्स नतीजे बहुत मिक्स बैग रहते हैं क्योंकि पिछले क्वार्टर के अच्छे थे, उसके पहले के क्वार्टर के थोड़े से धीमे नंबर्स थे, तो मिक्स बैग नंबर्स रहते हैं। बट इनका एक्सपोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। यूरोप में काफी अच्छी सप्लाईज है, यूएस में सप्लाईज है, तो यहाँ के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं मानता हूं कि टू व्हीलर स्पेस या ये जो टायर स्पेस है, इसमें बालकृष्ण को भी आप होल्ड रख सकते हैं और दूसरी कोई कंपनी को अगर आपको चुनना हो तो अपोलो टायर्स भी एक विकल्प रह सकते हैं, फॉलोड बाय सीएट। तो बालकृष्ण अगर ले रखा है तो आपको बनाना चाहिए, नतीजे देख के फिर कॉल लेंगे। आपके लिए बालकृष्ण जहां पर रखेंगे नजर। आइए बढ़ते आगे। सेडान साहब के लिए है बिल्कुल सुपर सिड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, आपने अभी जिक्र किया उसके बारे में, और ये डिफेंस की दिग्गज कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक, बीईएल पे खरीदारी की राय। 2 टारगेट रख सकते हैं, एक 245 का, दूसरा 250 का। दोनों ही शॉर्ट टर्म टारगेट्स है भारत इलेक्ट्रॉनिक के। ये जून 2020 से हम विद डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को निचले लेवल से। फंडामेंटली बीईएल काफी बेहतरीन कंपनी है, डिफेंस की दिग्गज है, और जैसे आप जानते हैं जो इनका सेगमेंट है जहां पे ये बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे रडार, मिसाइल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा ऑर्डर बुक जो स्वेल हो रहा है डिफेंस में, उसका बहुत बड़ा फायदा बीईएल को मिल रहा है।
पिछले 5 साल में 334% का ग्रोथ देखा गया एक्सपोर्ट्स में, जो आने वाले समय में हो सकता है। बीईएल का इटसेल्फ ऑर्डर बुक 75,000 करोड़ का है। 50,000 करोड़ का ऑर्डर बुक मैनेजमेंट उम्मीद करी आने वाले 2 सालों के लिए। और नेवी से भी अभी एक छोटा एक ऑर्डर मिला है हाल फिलहाल में। तो वैल्यूएशन वाइज भी रीजनेबली प्राइस्ड है, बीइंग द लीडर। 245, 250 दो टारगेट के लिए बीएल पे खरीदारी कर सकते हैं। अरे सर 245 तो आ गया है, ₹1 मुश्किल से दूर रहा है, 244 तो पहुंच ही चुका है। पहला टारगेट 250 कर दूं? ये बिल्कुल आप एक ही टारगेट रख सकते हैं, 250। परफेक्ट, 250 के टारगेट के लिए बीएल में करे खरीदारी। अच्छा जी 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 सेठानी साहब। अब अनिल जी, मैं कुणाल जी को कहूंगा कि उनका वागले साहब ने कल की तो उनकी बात याद रखी, मेरी तो कल की भी नहीं, आज की भी नहीं, कोई भी बात याद नहीं रखी। सो मच इग्नोरेंस, मतलब एकदम इग्नोर फील कर रहे हैं। एक बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीपांशु, ये अगेन कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है और देश की मिट्टी से बनी हुई टाइल्स है। ये है कजारिया सेरेमिक्स। कजारिया सेरेमिक्स, इसका आपको शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 1280 का। पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 1347 का। कजारिया सेरेमिक्स विद डिस्क्लेमर, अक्टूबर 2019। काफी समय से हम हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं, लगातार बार बार निचले लेवल से। कजारिया सेरेमिक्स विट्रिफाइड टाइल्स में है और 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। कैपेसिटी आज के तारीख में 84.5 मिलियन स्क्वायर मीटर्स की है। चौथे तिमाही के नतीजे भी अच्छे दिखे, जहां पे वॉल्यूम्स 13% से ग्रो होते हुए दिखे और वॉल्यूम आउटपेस करेंगे। मार्जिन्स मेंटेन करने की योजना है 15 से 17% की। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेगमेंट काफी अच्छा ग्रो कर रहा है और मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक है। वॉल्यूम्स आ सकते हैं कजारिया सेरेमिक्स में। 250 करोड़ का केपेक्स है और ओवरऑल बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है। कैश है बुक्स में, मार्केट शेयर में बढ़ोतरी हो रही है। कजारिया सेरेमिक्स, इस पे आप शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं 1280 का। पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 1347 का। रियल एस्टेट कंपनियों के आप नतीजे देख ही रहे हैं, तो ये प्रॉक्सी टू रियल एस्टेट है, तो मैं मानता हूं कजारिया सेरेमिक्स को खरीद सकते हैं। कजारिया सेरामिक्स, देश की मिट्टी से बनी हुई टाइल्स वाली कजारिया सेरामिक्स, जो बताना भूल गए आपको सिद्धार्थ जी, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी अपडेट लेना है, क्योंकि उनका एक फेवरेट स्टॉक रहा है। सिद्धार्थ जी लगातार बढ़िया एक्शन में आ रहा है। आई थिंक रिसेंटली कुछ एमओयू भी इन्होंने फ्रेश साइन किया है। बट अब डिक्सन टेक पर क्या करना चाहिए? 9000 के लेवल्स आ रहे हैं सर इस पे। देखिए दीपांशु, शानदार परफॉर्मेंस रहा है, यही कह सकता हूँ डिक्सन का। और ये आत्मनिर्भर भारत या ईएमएस जो अब नया इंडस्ट्री है, इसका अब लीडर बन चुका है अनडाउटेडली। और फ्रेश खरीदारी नहीं, बट हाँ, अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहिए, राइट डाउन द मोमेंटम, क्योंकि अभी कंपनी मोमेंटम में है। केपेक्स बहुत कर चुकी है और अभी करने का बाकी भी है, तो कैपेसिटीज बहुत बड़ी हो चुकी है। तो डेफिनेटली आप बने रहिए। कहीं पे भी अगर मार्केट में गिरावट हो, स्टॉक में भी गिरावट आती है, तब जाके आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। अभी होल्ड, वेट एंड वॉच, एंजॉय द राइड। एंजॉय द राइड। डिक्सन टेक बढ़िया फॉर्म में ये आ चुका है और अभी भी अच्छी तेजी दिखा रहा है। आइए पहले शुरुआत करेंगे सिद्धार्थ सेठानी साहब के साथ। सर बताइए, आपकी पसंद का 10 की कमाई का शेयर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। बिल्कुल जी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैपिटल गुड्स स्लैश इंजीनियरिंग स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। नतीजे भी अच्छे हैं और उसमें से कंपनी लाया हूं अनूप इंजीनियरिंग। अनूप इंजीनियरिंग पे खरीदारी की राय है। आपको लंबे समय का टारगेट रखना है 2500 रुपए का। अभी 1825 के आसपास होगा। 2500 रुपए का टारगेट रखना है। इसी साल जनवरी महीने से विद डिस्क्लेमर, जनवरी 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं फंडामेंटली क्लाइंट्स को ये खरीदारी करने के लिए। हेवी इंजीनियरिंग स्पेस में है, बनाती है हीट एक्सचेंजर्स, जो सप्लाई बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काम लगता है, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर्स, फार्मा। ऑर्डर बुक की बात करें तो 850 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है इस साल में 25 से 30% बढ़ सकते हैं। मार्जिन 20% प्लस रह सकते हैं। 900 करोड़ का ऑर्डर पाइपलाइन का इंक्वायरी है। साथ ही साथ अगर देखा जाए जिस हिसाब से गवर्नमेंट का केपेक्स है इस साल में, जो इंटरिम बजट में दिया गया था
फुल फ्लेजेड बजट भी आएगा, वहां पे भी केपेक्स के ऐलान होंगे। ये सबका फायदा अनूप इंजीनियरिंग को जरूर होगा, क्योंकि हेवी इंजीनियरिंग की कंपनी है, हीट एक्सचेंजर्स बनाती है, और आने वाले समय में हम मानते हैं कि ये कंपनी पे आप एकदम आराम से इन्वेस्ट करके, क्योंकि वॉल्यूम्स थोड़े कम रहते हैं, तो छोटी कंपनी है 3600-4000 करोड़ के मार्केट कैप वाली, इस पे खरीदारी कर सकते हैं। 2500 रुपए का टारगेट लंबे समय का। लंबे समय के लिए 2500 का टारगेट लगाइए अनूप इंजीनियरिंग। यहाँ पर है सिद्धार्थ जी का भरोसा। फिलहाल 1.5% ऊपर भी ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी बचे हुए सेशन में क्या कुछ होता है, लेकिन तब तक आइए विदा लेने का है वक्त। कुणाल जी, वागले साहब, जय ठक्कर साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पालवा साहब का धन्यवाद, सचिन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, तेजस शाह साहब का अमृतसर का भी दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। आइए इस शो का करेंगे समापन। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद। This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.